14 से पूवी ताहे वेद से पूवी एगार संगम सुतथ धाराये सब साहुये। धर्मानुरागी सुश्रावकगण एवं शीलवती बहिनों, परम आराध्या परम पूजनीय श्री गुरु जी महाराज के श्री चरणों में रहकर जो कुछ मैं ग्रहण कर रही हूँ आपके समक्ष कहने का प्रयास करूंगी। बंधुओं, विषय चल रहा है कामदेव गाथापति को लेकर। कामदेव गाथापति विशाल धनराशि के मालिक है और ये विशाल धनराशि घर के सुख वैभव ऐश्वर्य अब उनको बोझ लगने लगे। जीवन के अंतिम पड़ाव पर उन्होंने ये चिंतन किया है कि मैंने भगवान के चरणों में रहकर जो श्रावक के व्रत अंगीकार किए उनका मेरे को सम्यक पालन आराधन करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। अब मेरा कर्तव्य बनता है सांझ घिर आने से पहले, जीवन की संध्या जीवन में शाम आए उससे पहले मुझे अपना बिस्तरा ठीक बिछा लेना चाहिए। अर्थात अब मुझे अपने सभी कर्तव्यों से मुक्त होकर आत्म कल्याण में लग जाना चाहिए। ये घर, संसार, परिवार, कौटुंबिक जन, इनमें से कोई भी मेरे साथ नहीं जाएगा। ये सोचकर उन्होंने एक संकल्प लिया कि मैं कल सवेरे अपने ज्ञाति जनों को, अपने कौटुंबिक जनों को, अपने पारिवारिक इष्ट मित्र गणों को बुलाकर मैं अपने घर का सारा कार्यभार अपने ज्येष्ठ पुत्र को संभलाऊं और जाकर पोषदशाला में मैं धर्म प्रज्ञप्ति भगवान के बताए हुए धर्म मार्ग पर चलो, प्रतिमा धारण करो और अपनी आत्मा का कल्याण करो। बंधुओं, सोचने की यहाँ बात है कि हमें जो काम करना है वो अकेले में भी तो किया जा सकता है। उसके लिए सारा परिवार इकट्ठा करना, अपने मित्र गणों को बुलाना, उन्हें भोजन कराना और फिर सभा में ये घोषित करना कि मैं अब अपना ये घर परिवार छोड़कर मैं पोषदशाला में धर्म मार्ग का अनुसरण करने के लिए जा रहा हूँ। क्या जरूरत है? हमें कोई चीज छोड़नी है तो सहज स्वाभाविक भी छोड़ी जा सकती है, लेकिन नहीं, कोई व्यक्ति अंधेरे में ना रह जाए। पीछे से पारिवारिक जनों को ये ना कहने लग जाए कि क्या कोई घर में लड़ाई हो गई थी, क्या घर में कोई झगड़ा हो गया था जिससे तुम्हारे पिता घर से रूठ कर चले गए। नहीं, मैं अपने सभी ज्ञाति जनों को, कौटुंबिक जनों को ये बताकर पोषदशाला में जाऊं कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ स्वेच्छा से कर रहा हूँ। मैं सारा जिम्मेवारी, सारी दायित्व अपने बेटे को संभला रहा हूँ क्योंकि मेरा बेटा इस दायित्व को संभालने में अब योग्य हो गया। सारे घर परिवार जिम्मेवारी का त्याग किया जा रहा है। जिन जिन वस्तुओं को बड़े प्यार से जोड़ा था, बड़े प्यार से सहेज कर
घर में व्यवस्थित किया था। जो धन राशि आज व्यापार में लगी है, जो धन राशि संचित है, जोड़ी हुई है, उन सब का त्याग किया जा रहा है। हाँ जी बहनों, त्याग करना आसान है? बता तो दो मैं कौन सा त्याग करवा रही हूं। आपकी चीज आपके पास रहेगी, लेकिन मेरे भाइयों जरा चिंतन करके देखना, आपके शरीर से उतरी हुई एक शर्ट जो पुरानी हो गई है, जिसका रंग भी फेड हो गया है, कई महीनों से अलमारी में यूं ही बेकार टंगी हुई थी। आपने अपने घर में आने वाले एक स्वीपर को, घर में काम करने वाले किसी कर्मचारी को, फैक्ट्री में काम करने वाले उस कर्मचारी को आपने शर्ट दी। हाँ जी मेरे भाइयों, क्या वास्तव में आपने शर्ट दी? क्या बात, आज सुबह तो दे के आए थे, दी क्यों नहीं? आपने उसको दे दी। आप कहो दे दी, अब बोलो क्या दे दी? आप तो चक्कर में पड़ गए। हाँ जी प्रधान जी, जो शर्ट आपने कर्मचारी को दी, क्या वास्तव में दी हमने? मेरी बहनों, जब पुराने सूट निकालकर मेड को देती हो, क्या आपने दिए? पक्का दिए मनु बहन? क्या आपने वो सूट देने के बाद आपने बोला त्याग बोसरे? नहीं बोला ना, बल्कि एक भावना और जुड़ी रह जाती है। अगले दिन मेड अपना सूट पहनकर आई, आपने ध्यान से देखा और आपने क्या कहा? मैंने कल तुझे इतना बढ़िया सूट दिया था, तू वो क्यों नहीं पहनकर आई? अभी भी आपकी आसक्ति देने के बाद उस सूट से जुड़ी हुई है। आप जो वस्तु त्याग रहे हो, वास्तव में आप उस वस्तु का त्याग नहीं कर पाते, आप उस वस्तु को दे नहीं पाते, उस वस्तु से आप जुड़े रहते हो। समय समय पर जब जब वो कर्मचारी, जब जब वो मेड आपके सामने आती है, आप उसे ये एहसास करवाते रहते हो, मैंने तुझे उस दिन वो सूट नहीं दिया था। अगर आज मैंने तुझे फालतू डस्टिंग करने को कह दिया, तुझे छत की सफाई करने को कह दी, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? मैं तुझे समय समय पर कितने महंगे महंगे सूट देती हूँ। अगर वास्तव में वो इतने महंगे सूट थे, वो इतने काम के थे, तो आपने दे क्यों डाले? आपने खुद किसी पार्टी में पहनने चाहिए थे, आपको वो सूट धारण करने चाहिए थे। महाप्रभु कहते हैं, दान देना, किसी चीज को छोड़ना बड़ा कठिन है, लेकिन धन्य है कामदेव श्रावक। उन्होंने उन चीजों को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद अपने पारिवारिक जनों को एक निर्देशन दिया कि अब मैं पोषदशाला में जिस धर्म मार्ग का अनुसरण करने जा रहा हूं, अब घर में मेरे निमित्त कोई चीज ना बने। अगर कोई चीज बनाते हो तो उसे मेरे पास मत लेकर आना। अब घर के किसी कार्य में मुझसे परामर्श मत करना। अब मैंने इन सब चीजों का त्याग कर दिया है और जाकर अब मैं पोषदशाला में आत्म कल्याण के उस धर्म मार्ग पर बढ़ना चाहता हूँ। ये बात केवल कही नहीं, अपितु सब कुछ दायित्व संभलाकर कामदेव श्रावक पोषदशाला में गए और बहुत समय तक पोषदशाला में अपना धर्म मार्ग का श्रद्धा पूर्वक बिल्कुल स्थिर चित्त के साथ उसका पालन कर रहे। थोड़ा ध्यान देंगे,
जब भी कोई धर्म कार्य, जब भी कोई धर्म अनुष्ठान, जब भी कोई धर्म साधना की जाती है, उसमें विघ्न बाधाएं अवश्य आती। उन विघ्न बाधाओं के आने का एक कारण तो यह है कि हमसे भी कोई गलतियां हो जाती। दूसरा, आप कितने स्थिर हैं, आप कितने दृढ़ हैं, आपकी श्रद्धा चलायमान तो नहीं। आपकी श्रद्धा को चेक करने के लिए कभी कभी कोई देवता परीक्षा लेने के लिए आ जाया करता है, लेकिन आप याद रखना, परीक्षा किसकी होती है? अग्नि में तपाया सोने को जाता है, पीतल को नहीं, लोहे को नहीं, क्योंकि पता है इतनी हीट पर अगर लोहे को, पीतल को गर्म किया जाएगा वो फट जाएगा, वो खराब हो जाएगा। एक सोना ही ऐसा है जो इतनी तेज गर्म भट्टी के अंदर तपाया जा सकता है। ठीक उसी तरह है भव्य श्रावकों, श्राविकाओं, तपस्या में, धर्म साधना में परीक्षा भी किसी दृढ़ श्रावक और श्राविका की हुआ करती है। हर किसी श्रावक श्राविका की परीक्षा नहीं ली जाती। कामदेव श्रावक अपनी धर्म साधना में तल्लीन थे। एक मिथ्यात्वी देव मायावी रूप बनाकर पोषदशाला के बाहर प्रकट हुआ, और ये जो मायावी देव है इसका स्वरूप आगम में वर्णित किया जा रहा है। उसका कितना बड़ा शरीर है, इतना बड़ा सिर है, और उसकी माथे पर जो भोए हैं ऐसा लगता है मोटी मोटी गिलहरियां उसने अपने माथे पर लटका रखी। कानों में उसने जो जेवर पहन रखे हैं, जेवर की जगह उसने अपने कानों में बड़े बड़े नेवले लटका रखे। कोई तो गले में फूलों की माला धारण करता है, लेकिन इस पिशाच ने, इस मायावी देव ने अपने गले में चूहों की, गिलहरियों की, बिच्छुओं की माला को धारण किया। इस बात को जब मैंने शास्त्र में पढ़ा तो आपको बताने के लिए उन शब्दों को मैंने अपने दिल और दिमाग में तो बिठाया, लेकिन जिस बात को मैं आसानी से कह रही हूं और आप आसानी से सुन रहे हैं, कितना कठिन है। एक इतना भयानक रूप, जिसके मोटे मोटे पैर, भारी भारी टांगे, जिसका विरूप पेट, टेढ़ी मेढ़ी आंखें, काला रंग, अपना रूप जितना विभत्स डरावना वो बना सकता था, उसने वो रूप बनाया। और पोषदशाला में जब वो प्रविष्ट हो रहा था, बड़े जोर जोर से अट्टहास कर रहा था, पैरों को पटक रहा था, इधर उधर दौड़ मचा रहा था, और बार बार कामदेव को, कामदेव श्रावक को डरा रहा था। आपको डर नहीं लगा ना? महाराज जी, इससे भी ज्यादा डरावनी डरावनी हमने हॉरर फिल्में देख रखी। हॉरर फिल्में देख जरूर रखी होंगी, लेकिन जब रात का अंधेरा हो जाता है, अगर कमरे की कोई खिड़की खुली रह जाए और आवाज आए चूं, तो आप में यहाँ बैठा हुआ ऐसा वो कौन शूरवीर है जो रात के अंधेरे में बगैर मोबाइल की लाइट जलाए खिड़की उठकर बंद कराएगा? घर में पुरुष सोचेंगे मैं सुरक्षित रहूं, बराबर में
मैडम लेटी हुई है, जो अला बला आए इसके ऊपर आ जाए। सुन, बहुत जोर से खिड़की बोल रही है, तेज तेज हवाएं चल रही हैं, जरा उठ के वो खिड़की तो बंद कर। उस आवाज को सुनकर मैडम को भी डर लगेगा। वो कहेंगे कि जो काम आप मुझे कह रहे हो, खिड़की आपके बिल्कुल बराबर में है, आप उठकर बंद कर दो। वो तू कर दे, तू कर दे, उठने की हिम्मत किसी में नहीं है। ये तो रूप मैंने जो बताया है, कमरे के अंदर एक छिपकली आ जाए, कौन भगा सकता है? मेड को याद करेंगे, नौकर चाकर को याद करेंगे कि इस कमरे में ये छिपकली आ गई है, इस छिपकली को बाहर निकाल। लेकिन धन्य है कामदेव श्रावक। कामदेव श्रावक अपनी आत्मा में स्थिर है, अपनी साधना में स्थिर है। जो अट्टहास हो रहा है, उस अट्टहास से मन बिल्कुल विचलित नहीं है। वो अपनी धर्म साधना में लगे हुए हैं। एक बार, दो बार, तीन बार उस मायावी देव ने उन्हें डराने की कोशिश की, लेकिन कामदेव डर नहीं रहे। लेकिन वो मायावी देव अगला कौन सा स्टेप उठाएगा? कामदेव श्रावक विचलित होंगे अथवा नहीं होंगे। देखो, इंसान का शरीर है, दिल और दिमाग है। जब वो आंख खोलकर देखेंगे, क्या वो भयभीत हो जाएंगे? अगर भयभीत होंगे तो धर्म साधना आगे कैसे चलेगी? समय आएगा, आपके सामने चर्चाएं करेंगे।